पद कमल दोई चढ़ाई नावन नाथ उतारई चहो मोहि राम रावरी आन दशरथ सपद सब सींची कहो बार तीर मार्यो लखन पे जब लगी न पाए पखारियो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार्यो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सुगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, जब तक मैं पैर नहीं को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेंसे करना ऐन चितई जान की लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करना धाम श्री रामचंद्र जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जही तब नाव न जाई बेग आन जल पाए पखार होए विलंब उतराई पारू। कृपा के समुंदर श्री राम जी केवट से मुस्कुराते हुए बोले, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जावे। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। चासु नाम समृत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा सोई कृपाल केवट निहोरा जय जुग की अतिहु पगुते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत के 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग से त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देव सरिहर्षि सुनी प्रभु वचन मोहि अति करछि केवट राम जाय सुपावा पानी कठर बता भरी ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समय पाने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उनके पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इसके उनका मोह नष्ट हो गया और चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट ने श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटोते से भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सराहने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार पितर पारु करी प्रभु पुनि मुदित गयो लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर के पार कर फिर अनंत पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जल के पार ले गया। उतरी ठाड़ वये सुर शरीरेता शील राम गुण लखन समेता केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकच ही नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत भालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पिए ही की सी जान निहारी मन मुद्री मन मुदित उतारी कहे कृपाल लही उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन में अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं कहा न पावा मिटे दोष दुख दरिद्र दावा बहुत काल मैं कीने मजूरी आज दीन विधि बनी बुनी पूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की। विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है।
अब कछु नाथ न चाहियो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरे बार मोहि देव देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे सब वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखसिए, नहीं कछु केवट लई, विदा कीन करना यतन, भक्ति विमल बर देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजनू करि रघुकुल नाथा, पूजे पार्थिव नयो माथा, श्री सुर सरी करियो कर जोरी, मातो मनोरथ पूर्वियो मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी के सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जय पूजा तोरी, सुनिसिय विनय प्रेम रसानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी के प्रेम रस में रसनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी ने के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुन रघुवीर प्रिय विदेही, तब प्रभाव जग विदित न कही, लोकप होई विलोकत तोरे, तो ही सेवी सब विधि सिद्धि कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल को हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई, तत्पि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशल्या आई, पूजे सब मन कामना, सुसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सात मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूल, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला, तब प्रभु गोहि कहे धर जाहू, सुनत सुख मुख भाव दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नंदी को अनुकूल देकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गु को से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। तीन वचन गु कहकर जोरी, विनय सुनु रघुकुल मनि मोरी, नाथ साथ रही पथु दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई, रहब रघुराई, परम कुटीर में कर भी सहाई, तब मोहि कह जस देव रजाई, सोई करियो रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुआई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गु हृदय हलासु, पुनि गु ज्ञाति बोली सब लीन, करि परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गु निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया।